आकर खड़ा हो गया। ताकत कम हो गई थी हमारी। क्यों? हम संस्कृत पीवे नहीं मिलो तो लंका वाले दूध नहीं पीते, लंका वाले सदैव क्या पीते? मांस खाओ, फूल पिया का पिया, फूल पिया तो का पिया। तो फिर उन बानरों का कौन नहीं पी पाया? अरे महाराज, बहुत बड़ा वीर हूँ मैं, शक मत करना हम पर। कैसा वीर है? मैं बहुत बड़ा वीर हूँ महाराज। कैसा वीर है? एक बार मेरे सामने हाँ हाँ। शेर आया, फिर शेर आया, मैं भी शेर के सामने आया। फिर क्या हुआ? शेर ने दहाड़ लगाई तो तू भाग गया होगा। अरे मैंने भी दहाड़ लगाई। उसने पंजा बढ़ाया महाराज। हाँ हाँ उसने जैसे पंजा बढ़ाया, हाँ। मैंने भी पंजा बढ़ा दिया। बहुत सुंदर। उसने जैसे ही झटपट लगाई तो मेरे हाथ में था रिमोट, हमने पट से चैनल बदल दिया। महाराज, मैं चाहूं जमीन में ठोकर मारूं तो महाराज, गुस्सा पेट में घुस गई। महाराज, तुमने हमारी भुजाओं को गुस्सा लगा दिया। मेरे अंग अंग में गुस्सा पैदा हो गया। मैं जहां ठोकर मारूं तो क्या होगा? ठोकर मारूं, ए, जहां ठोकर मारूं पानी निकाल दूं, हाँ, आज्ञा दे दो तो इस कैंगो वाले का तेल निकाल दूं। बानरों का नहीं निकल पाया, उसका निकाल रहा है। इसलिए इधर दे। ये तुम्हारी को, ये मोटे चौड़े आकारों को जो 10-20 बानर घर जाए हजारों। अरे आराम पसंदो, आलसियों, क्यों कान खोल, कान खोल के पहले मेरी बात को सुन। अरे आराम पसंदो, आलसियों, क्यों लगा हो गया ये लल्ला विदेशियों को देकर अस्ते मिटाते हो जीजा लगा के लल्ला को मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के पैदल को। अरे जिसका राजा हो स्वर्ग जीतो, अब हो फिर उसके उसके अनुसार पिटाए हाथ बानरों को तो धिक्कार है। तुम्हें चुल्लू पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। महाराज, इतनी बड़ी बात आपने हमें छीचल लेकर कर दी। आपने मुझे कायर बना दिया, डरपोक बना दिया। मैं कायर नहीं हूँ, डरपोक नहीं हूँ। तो फिर आपकी कृपा से आपका पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। हम कुछ भी करें, आप मेरी सब सहन करते हैं। हाँ हाँ, आपकी कृपा से हम इस लंका में मशहूर हूँ। हाँ, मशहूर हूँ। दुनिया के गमों से दूर हूँ। अपनी मस्ती में भक्ति में चूर हूँ। मरने को सिर्फ इसलिए डरता हूँ। किस लिए? क्या करे, किसी के मांग का सिंदूर हूँ। खाने के समय पर नहीं सोच रहा था कि किसी के मांग का सिंदूर है। जब वस्त्र पहनता है लड़का का तब नहीं तुझे याद रहता किसी के मांग का तो सिंदूर है। और आज जब युद्ध छिड़ा
तो कह रहा है मैं किसी के मांग का सिंदूर हो, अब तुझसे कुछ नहीं होगा, इसलिए शीघ्र मेरे पुत्र घननाथ को बुलाओ। जो क्या घननाथ महाराज हाजिर हो। हमारे बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद, हाँ बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद। इधर आ रहा क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं जो देखो कितनो बोला देखो वो कितनो बिगड़ी है खानदान की औलाद। अरे वो पम्मूला में वो दाखिल लगी उससे कह रहे हो। तुम ही आवाज लगा रहे थे हमारे लिए। नहीं हमारे बाप लगा रहे थे। हमारे पिताजी ने बुलाया है। आपके पिताजी ने बुलाया। हमारे पिताजी ने बुलाया है। हाँ हमारे पिताजी ने बुलाया है। चलो हम दरबार की ओर चल रही। पिता श्री के चरणों में पुत्र घननाथ का प्रणाम स्वीकार हो। पुत्र घननाथ, लेकिन आज पिता श्री आपकी ओर निसरा रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ तो आपका ये मुखमंडल हमें इस समय मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है। कारण जानना चाहता हूँ, हे पिता कहो क्या कारण है, ये मुखमंडल क्यों मुरझाया है? अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो, किस हेतु हमें बुलाया है? मैं बुलाने का कारण जानना चाहता हूँ। पुत्र घननाथ, इस समय पर और दोनों तपस्वियों ने भालू और वानरों की सहायता से लंका के चारों पट को पराक्रम कर दिया। इतना ही नहीं, आधी कटक सेना का संहार और वानरों के द्वारा कर दिया गया। चाहता हूँ कल प्रातः काल युद्ध स्थल में जाकर और दोनों तपस्वी में से किसी एक को धराशायी करना है, बस इसीलिए तुम्हें आज दरबार। पिता श्री आपके द्वारा ज्ञात हुआ है, बंदर भालुओं के द्वारा हमारी आधी सेना समाप्त कर दी गई है। आज चिंता का विषय केवल यही बना है, लेकिन भला आप भली प्रकार जानते हैं ये आपका पुत्र साधा नहीं है। अरे 33 देवताओं के राजा इंद्र को मैंने बंदी बनाया है, इंद्रजीत कहलाया हूँ। अरे पृथ्वी हो जाए खंड खंड, ये विंध्याचल चलचल हो जाए, और तूफान समुद्र से उठकर अब अंबर से चाहे टकराए, अरे शंकर भी आकर मदद करे। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है, और मैं उसको संहारूंगा जो मेरे पिता श्री का बैरी है। प्रात देखियो ये कौतुक मोरा, करे हो बहुत कहूँ का छोरा। प्रातः काल केवल आप हमारा कौतुक देखना, करने के लिए बहुत है लेकिन कहने के लिए कम है, आदेश प्रदान करें। तभी तो पुत्र घननाथ इस रावण को विश्वास है तुम्हारी भुजाओं पर, क्योंकि ये तात तेरी शक्तियों का अंत है, मिलता नहीं। घमासान युद्ध में भी पुत्र तेरा वाल तक चलता नहीं, इसलिए प्रातः काल तुम युद्ध स्थल में जाकर वो अपना कौतुक दिखाना। हमारा शुभ आशीष तुम्हारे लिए। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। सेवा तुम भी हमारे पुत्र के साथ युद्ध स्थल में जाओगे, वहाँ कायरता का परिचय मत देना, उन वानरों से युद्ध करना, और लंका की जो सेना का विनाश वानरों ने किया है उन वानरों को समाप्त कर उसका बदला तुम्हें लेना है। राज सेवा पिता श्री के द्वारा आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर चुका हूँ। अब संग्राम भूमि की ओर चलना है। चाहता ये हूँ कि तुम भी हमारे साथ संग्राम भूमि की ओर चलो और सेना को तैयार करो, क्योंकि शत्रु के द्वारा हमारी आधी सेना समाप्त कर दी गई है। चलो शीघ्रता के साथ आक्रमण किया जाए, तैयार हो जाओ। सेवा हे महाराज, मजबूरी आ गई हमारे घर में बहुत बड़ी, छुट्टी दे दो महाराज। क्या कह रहा राज सेवा? छुट्टी दे
छुट्टी चाहता है। बहुत बड़ी समस्या आ क्या गई। समस्या है, हम नहीं जानना चाहते। समस्या से समस्या आ गई। अरे क्या समस्या है, हमें अवगत कराओ। अम्मा की पापा के लाने में स्टॉल आई। क्या मतलब है इसका? तुम्हारी माता जी की पिताजी के लिए क्या आया? मिस कॉल आई। इससे क्या मतलब? भाई छुट्टी क्यों चाहते हो? जय तो कारण है। क्या आई मिस कॉल? अच्छा मिस कॉल बताओ क्या आई? मिस कॉल नहीं जानते हो? अरे हम जानते हैं भाई मिस कॉल की है, लेकिन उसमें सारांश भी तो होगा कोई मिस कॉल का। पटाले से या मैसेज वाले से राज सेवा उद्दंडता नहीं होगी। हम जान रहे हैं बहुत बड़ा तुम बहाना बनाना जानते हो। हमें ऐसा लग रहा है जैसे तुम युद्ध से लड़ रहे हो। नहीं महाराज, ये बात अलग। फिर दूसरी बात है। क्या है दूसरी बात? हमारी घरवाली के क्या हुआ है? मोड़ा भाव। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, तेरी घरवाली के बच्चा हुआ है, ये तो खुशी की बात है। अब डर क्यों रहे हो तुम जाने? हमें दादरे सवारे गावे बहुत बहाना ढूंढ रहा है, कह रहा है महाराज हमारी घरवाली के लड़का पैदा हुआ है और हमें बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाना है। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद ये उत्सव मनाया जाएगा। अभी युद्ध होना है। चलो महाराज, चले एक काम करो। क्या? युद्ध जाने से पहले आप हमें अपने नाक कान दे जाओ। क्यों? क्योंकि जिस लोढ़े से तुम लड़ने जा रहे हो वो लोढ़ा बहुत ही खतरनाक है। कितना वो खतरनाक? लड़ता बाद में पहले नाक कान काटता है। राज्य सेवा तुम इस बात को लेकर भयभीत हो कि जिससे तुम युद्ध करने जा रहे हैं उसके द्वारा बुआ सूप न खा के नाक कान काटेंगे, हैं? तो डर गए तुम। अगर उन्होंने ऐसा किया है उसी के परिणाम स्वरूप इसलिए देख रहे हो जो उनकी नाक है वो नाक के समय अपनी लंका में है। वैसे एक बात है महाराज, आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों गलत? क्या है? काय रिश्तेदारी में लड़ने जा रहे हैं। रिश्तेदारी? उनसे हमारी क्या रिश्तेदारी है? शत्रुता है हमारी। क्यों? जिसे तुम लड़ने जा रहे हैं तो फूफा लगा। राज सेवक बहुत बड़ी उदारता कर रहा है। हमारा उनसे कोई संबंध नहीं हो सकता है। भाई केवल उन्होंने नाक कान काटे और तुमने संबंध बना लिया। अरे बुआ ही तो गई थी। अरे बुआ गई और बुआ के उन्होंने नाक और कान काटे हैं तो संबंध जुड़ा कहाँ है? तो कहा होता बुआ पाँव पखराई करा दे। राज सेवक ऐसा नारी का स्वभाव होता है। भाई उनके साथ में एक नारी थी और नारी का स्वभाव होता है यदि नारी को नारी मिल जाए तो उसके हृदय में ऐसी भावना बनती है। चलो नारी से दो बात कर ली जाए। चलो कोई बात नहीं, तो चलो फिर तैयार हो जाओ। चलो तैयार हो जाओ। राज सेवक संग्राम भूमि में आ चुके हैं, लेकिन कोई भी योद्धा इस समय हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमें करना क्या चाहिए? क्या? ललकारना चाहिए। अगर वास्तव में योद्धा है, वीर है, तो हमारी ललकार को सुनकर हमारे सम्मुख अवश्य आ जाएंगे। तो मैं ललकार रहा हूँ, कहाँ कौशला अरे ठीक तो भ्राता धनवी सकल ये लोक विख्याता, कहाँ नरनील ये गोविंद सुग्रीवा, ओ कहाँ अंगद हनुमत बल शिवा, कहाँ विभीषण ये भ्राता द्रोही, आज मैं तुमको समाप्त कर दूंगा। ये घटना की खुली चुनौती है। जी आ गया महाराज। एक बात है, इधर आओ। आप बहुत बड़े वाले हैं। क्या मतलब? बहुत बड़े वाले, बहुत बड़े वाले महान योद्धा है। योद्धा है आप। आपकी पहचान है, आपकी पकड़ है और इतने छोटे आदमी से लड़ने आप जा रहे थे। अच्छा नहीं लगा। हम लड़ेंगे महाराज।